हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट की उसी सीरीज में अगला लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा। ठीक है, या फिर हम इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट योर टाइम वेस्टिंग। लेक्चर शुरू करते हैं जल्दी, और आप जुड़े रहें इसी तरीके से। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यानी कुछ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। देखो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो बेटा, कहीं यदि तुम्हें राइटिंग या स्पेलिंग कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके उसमें जरूर बताएं, जिससे कि हम इसमें सुधार कर पाएं वीडियो में और ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी तुम्हें क्या होता है कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अक्षर नहीं दिख रहे, वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, तो वो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे और आप तक एकदम सही कंटेंट और एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो पहुँचाएंगे। ठीक है, देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं भाई? बेकिंग सोडा, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं तो खाना सोडा। क्या बोलते हैं भाई? या फिर बेकिंग सोडा, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे? देखो, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, और ये सब मिला करके किस पर पास करना है? ब्राइन पर, जो कि हमने सोडियम कार्बोनेट की मेथड में देखा था, वही मेथड है इसमें। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या बना था? NaHCO3 और प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये चीज हमारी बनी थी, तो हमें इसी चीज को तो बनाना था। किसको? यही तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे भाई, हम पास किस पर करें? ब्राइन पर NH3 और CO2 गैस पास कर रहे हैं। when we pass the ammonia and carbon dioxide gas on brine, then it will form sodium bicarbonate, तब ये क्या बनाने वाला है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने वाला है। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट होता कैसा है? देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे निकालेंगे? देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इधर निकाल के बताता हूं मॉलिक्यूलर मास। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब इन सब का मास जोड़ दूंगा। इसमें जितने एटम हैं, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, सब का मास ऐड कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। ठीक है, शायद तुमको पता होगा, नहीं पता हो तो इससे सीख लेना वीडियो से। देखो, सोडियम का वजन बेटा होता है 23, हाइड्रोजन का वजन होता है 1,
और कार्बन का वजन होता है 12 और ऑक्सीजन का वजन होता है कितना 16। इन सब को मैं ऐड कर दूं तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट का वजन आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो सोडियम मैंने ऐड किया देखो 23, हाइड्रोजन कितना ऐड किया भाई 1, प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 3 का कितना होगा 3 × 16, तो मेरे पास 3 × 16 20 + 1 + 16 तिया 48। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया भाई, देखो 8 और 1 9 और 3 12, 2 हासिल कितनी हो गई 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, 72। ठीक है, ग्राम कितना आ गया भाई, ये ग्राम आ गया है ना। तो ये क्या आ गया भाई, ये इसका किसका मास आ गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर, तो यहां पर आगे हम और कैसे लिखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास। देखो एक लाइन और बढ़ाओ, आपको बताएं क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कितना है 72 ग्राम। इट इज वाइट, ये बेटा कैसा है वाइट है, वाइट पाउडर लाइक मटेरियल, ये कैसा भी वाइट पाउडर लाइक मटेरियल है। इट गिव्स द माइल्ड या फिर स्लाइटली एल्केलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि ये हमें वाटर में यदि हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो स्लाइटली एल्कलाइन सॉल्यूशन हमको ये देने वाला है। कौन देने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी यूजेज कहाँ है, इसका यूज कहाँ होगा, है ना। देखो यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3 का यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या होगा, देखो आप केक खाते हो, डबल रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, ये सब चीजें जो बनती है ना, उसमें सब में क्या पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड्स और केक्स एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारे जितने भी बेकरी के जितने भी आइटम है ना वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना। तो बेकरी इंडस्ट्री में भी हम इसको अगर वन लाइन में लिखे हैं, इट यूज इन द बेकरी इंडस्ट्री, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा यूज कहाँ होगा इसका भाई, इसका यूज कहाँ होगा, मेडिसिन में होगा। कहाँ होगा भाई, मेडिसिन में, एज ए एंटासिड इन मेडिसिन एज एंटासिड। अब एंटासिड का मतलब क्या होता है, जब भी कभी भी पेट में
एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तब ज़्यादातर डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं एंटासिड उसमें एक जरूर देंगे, ठीक है। एक सिरप सा होता है या सस्पेंशन होगा तो वो एंटासिड होता है। अब वो क्या करता है ना, उसका काम देख लेते हैं। देखो ये क्या काम करेगा, तो यानी कि इसका यूज होता है उसमें, है ना। यदि उस जगह पर यदि तुम्हें पता है कि थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा सोडा खा लें तो सही हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, आपको पता है कि जब भी एसिड है, देखो पेट में HCl है कि नहीं, और आपने खाया क्या NaHCO3, है ना। ये दोनों मिलकर के यहां पर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ये हमने रिएक्शन पढ़ ली है पहले, कब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ ली है। तो देखो जब हमारे पेट में HCl है और जब हम सोडा खाएंगे तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, मिलने के बाद बनाएगा सॉल्ट। क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट तो हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन रहती है। तो हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इन मेडिसिन एज एंटासिड की फॉर्म में यूज करते हैं। तीसरा यूज होगा इट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र बनाने में। तीसरा इसका यूज कहां होगा, अग्निशामक यंत्र बनाने में। अग्नि से आग हो जाते हैं ना, उसमें भी सेम यही रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एसिड होता है। तो जब भी एसिड प्लस, और क्या हो जाएगा भाई, एसिड प्लस बेस की क्रिया होगी, तो यहां पर क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस CO2। क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस CO2। और आपको पता है आग किससे बुझती है, CO2 से। किससे बुझती है, CO2 से। तो यानी उस जगह पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आग बुझ जाएगी। तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।